आज हम एडवांस पेस्ट स्पेशल आपको पढ़ाएंगे, एडवांस पेस्ट स्पेशल। अच्छा, इससे पहले आपको मैंने एक दो रिकॉर्डिंग और दी थी लेवल 1 लेवल 2 की, वो कंप्लीट कर लिया आपने? लेवल 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, आज हम एडवांस पेस्ट स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं। तो पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको कल बताया था ऑपरेशंस के बारे में, थोड़ा सा बताया था कि अगर हम 25 को कॉपी करें, 25 को कॉपी करें, 20 को कॉपी करके अगर हम 25 पे रखते हैं तो नॉर्मली तो कॉपी पेस्ट करने पे रिप्लेस हो जाता है, लेकिन अगर इस पे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और पेस्ट स्पेशल में अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐड, तो ये ऐड कर देता है। इसका यूज क्या करेंगे, चलिए इसके यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके यूज के बारे में हम डिस्कस ये करते हैं कि मान लीजिए इससे पहले हम परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक्सेल में आपको परसेंटेज लिखना है, जैसे आपको परसेंटेज लिखना है तो आप 50 और फिर हमारा अगर 50% लिखना है तो 50 प्लस परसेंटेज आप लिखोगे, तो ये आपका परसेंटेज में दिखेगा। अगर आपने 10 लिख के अगर इसके ऊपर परसेंटेज लगा दिया तो क्या होगा, जैसे परसेंटेज का साइन अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है। ठीक है सर? तो उस केस में जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, 0.10, उसके बाद परसेंटेज अप्लाई करोगे, क्योंकि जब परसेंटेज अप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है, और जब परसेंटेज आप हटाते हो तो वापस डिवाइड बाय 100 कर देता है। जैसे आप परसेंटेज नॉर्मल कर दूँ तो आपको डिवाइड बाय 100 कर देगा। नहीं, विजुअल आपका 50% होता है कि एक्चुअल वैल्यूज को 0.50 ही होती है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो आपको एक डेटा आया जिसमें इसने हेडिंग में परसेंटेज डाल दिया और यहाँ पे नॉर्मल जो नंबर होते हैं वो नंबर दे दिया गया। ठीक है, नॉर्मल नंबर दे दिया गया। अब इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। अगर मैं परसेंटेज का सिंबल लगाता हूं तो क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 100। लेकिन मल्टीप्लाई 100 रहता है, लेकिन मुझे इसको ऐसा नहीं, नॉर्मल परसेंटेज में करना चाहिए था। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम कहीं पे, या मान लीजिए यहीं पे हमने लिख दिया 100, क्योंकि अगर मैं एक एक में डबल क्लिक करूं, अगर परसेंटेज लगाऊं तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम पहले 100 को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर सिलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें कर देंगे हम डिवाइड। तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 100 से डिवाइड होगा, वापस से परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो वापस से परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में करेंगे तो आसान हो जाएगा। या दूसरा, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल्स है, डे वाइज हमारे पास सेल्स है। अब इस सेल्स आपने किसी थर्ड पार्टी को इसको भेजा, जो भी पर्सन इसको चाहिए था उसको भेजा, तो उस पर्सन ने बोला कि मुझे सेल्स की फिगर से कोई मतलब नहीं है कि सेल का फिगर क्या है। वो बोल रहे हैं कि मेरा जो इसका जो सेल्स का जो टारगेट है वो 70 है, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज बताओ कि 70 जो हमारा टारगेट है वो 70 में हमारा क्या परसेंटेज आया है, कंट्रीब्यूशन क्या आया हुआ है। ठीक है सर? तो यहाँ पे अगर आप मैनुअल करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम को इंसर्ट करके फिर 70 से डिवाइड, तो परसेंटेज अगर ये करते हैं ना, परसेंटेज निकालने में क्या करती हो, 74 डिवाइड बाई 70, तो हर किसी को आपको 70 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि 70 से हर किसी को डिवाइड ना करके एक के बाद 70 को कॉपी करेंगे, 1 बाय 1 ना करके कॉपी करके पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड एंड ओके, परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये चलो एक सबके लिए सिंगल था, अगर अलग अलग हुआ तो मान लीजिए कि यहाँ से अलग करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट ए आपका डे 1, यहाँ पे आपका डे 2, ए मतलब आपका यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे आपका टारगेट है। ठीक है, ये सेल्स है, ये आपका टारगेट है। अब मुझे मैंने हर किसी का टारगेट अलग है और सेल्स अलग है। ये भी इससे पहले क्या था कि सब किसी का सेल्स सेम था, बट यहाँ पे हर किसी का टारगेट अलग है और सेल्स अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टारगेट को कॉपी करेंगे, पहले एक बार मैच कर लेंगे सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर सीक्वेंस है तो हम क्या करेंगे, तो सेम अगर सीक्वेंस है तो सिंपल से क्या करेंगे हम कि इसको कॉपी करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप 1 to 1 और मेन्यू टू मेन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू टू 1 नहीं कर सकते, याद रखिएगा। 1 to 1 एंड मेन्यू टू मेन्यू आप कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू टू 1 नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पे मान लीजिए कि तो जो मैनुअल था, अगर कोई फॉर्मूला होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे जो फिगर है किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से आ रखा है, ऋचा जी मैंने आपको मेल कर दिया, मेल मिला आपको? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं कि रैन बिटवीन का यहाँ पे डला हुआ है। अब मुझे अगर यहाँ से पेस्ट करें तो ये ओवरराइट हो जाएगा। मुझे ओवरराइट नहीं करना है, मुझे इसी के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे अगर यह है तो इसी के अंदर में जाके डिवाइड बाई 39 करना है, अब जो भी आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सेम पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए डिवाइड, ये बहुत यूज होता है क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है फिर। ठीक है ना। तो ये आपका देखिए कि आपके फॉर्मूले को अंदर ब्रैकेट में लेके और इसमें डिवाइड बाय 39 डाल दिए। समझ में आया? तो पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस का इसी तरह से डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह यूज कर सकते हो आप। समझ आया सर? अब बात करते हैं हम ट्रांसपोज की, हालांकि स्किप ब्लैंक की। हालांकि मैंने स्किप ब्लैंक कल समझाया था, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ स्किप ब्लैंक क्या करता है। कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, मतलब कि आपने सेल्स को अपने क्यूसी टीम को पास भेजा कि सेल्स पे मुझे इंसेंटिव देना है, प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लो कि सेल्स इतने ही है या फिर कोई रिटर्न आया है या फिर कोई बाकी चीज़, बहुत सारी चीज़ें वो हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं।
अब मुझे इसको अपडेट करना है। तो ये जो छोटा डेटा है तो आप जल्दी अपडेट कर लोगे। अगर आपका बड़ा डेटा हुआ 1000 का डेटा हुआ तो दिक्कत करेगा। तो क्या करो कि आप इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आप कर दो स्कीप ब्लैंक। मतलब कि आप कॉपी उतना ही एरिया करना चाहते हो जितना एरिया आपका ये है, मतलब कि पेस्ट जितना एरिया पे आपका वैल्यू है। जो ब्लैंक एरिया है उसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप ब्लैंक इसका यूज करेंगे आप। ठीक है, अब इस पे आगे चलते जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए कि अगर कुछ है यहाँ पे नेम और यहाँ पे सेल्स ट्रांसपोज, ठीक है। अगर इस तरह से है तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको वर्टिकल करना हुआ तो आप इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कर दीजिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अगर डेटा वर्टिकल है उसको वापस आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आता है, पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक का यूज क्या है मैं आपको इसी बताता हूँ। कि जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, यहाँ पे नेम डाला हुआ है, और सेम डेटा मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो मोस्टली हम लिंक करने के लिए इक्वल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर मार देते हैं और हम ड्रैग व्रैग कर देते हैं। तो इस तरह से करने से अच्छा है कि इसको हम सिलेक्ट करके हम कॉपी करें, कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, हम यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट एज ए लिंक। तो पेस्ट एज ए लिंक करते ही सेम लिंक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेस्ट हो गया। ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तो चलेगा, आप नॉर्मल लिंक से भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये इस तरह से आपका एक एक होता, मान लो कि मुझे इसमें सारे नहीं करने, मुझे जैन करना है, अब हर मैंने क्वार्टर का फर्स्ट मंथ करना है, तो आप एक एक करके यहाँ पे लिंक करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिलेक्शन मारो, कंट्रोल के साथ मैंने इसको अप्रैल को सिलेक्शन किया, फिर कंट्रोल के साथ मैंने वहाँ पर जुलाई को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ भी है, कॉपी किया, और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेस और पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। तो इस तरीके के लिए पेस्ट एज ए लिंक होता है। तो पेस्ट एज ए लिंक जो है वो सिर्फ बट एक चीज़ के लिए, मैंने कहा सीट सेम सीट के लिए भी नहीं होता है, इसको आप किसी डिफरेंट सीट पे भी ले आके पेस्ट एज ए लिंक कर दो तो लिंक हो जाएगा। डिफरेंट सीट ही नहीं, अगर आपके पास कोई डिफरेंस फाइल है, उस डिफरेंस फाइल पे जाओ, पेस्ट स्पेशल करो और यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक कर दो। ठीक है। इसका यूज कर सकते हो, पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक क्या करता है, अब मैं अगर यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे 700 कर दिया, 76 को 700 करके जैसे एंटर मारा, अब देखिए यहाँ पे 700 हो गया, आपका यहाँ भी 700 हो गया। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं कि जब हमारे पास ये होता है, माने कि आप लोग जब एक रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट में क्या होता है कि एक डेटा होता है, और मान लो रिपोर्ट में मान लो कि 5-7 सीट्स है, आपको हर सीट पे जाके डेटा एंटर करना है। मतलब डेट है, मान लीजिए एक ऐसे सेम डेटा है जो हर सीट पे रिपीट होता है, जस्ट लाइक डेट आपके हर सीट पे सेम रिपीट हो रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, नहीं आप, मैं समझा नहीं रहा, मैं गलत बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपका जो एक रिपोर्ट होता है उसके हर सीट पे आपको डेट या हेडिंग या कुछ ऐसे चीज़ को डालने पड़ते हैं, तो आपको बार बार वो डेटा डालने पड़ते हैं। मान लो किसी दिन आप भूल गए डेट डालना, तो प्रीवियस डेट दिखेगा, तो कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि आपने प्रीवियस डेट चेंज क्यों नहीं किया, आप बोलेगा आपने प्रीवियस डेट की रिपोर्ट आपने दे दी मुझे। तो उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि अगर 10 सीटों में एक गलती छूट जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि बाकी वो पेस्ट ऐसे लिंक कर दीजिए, एक पे चेंज कीजिए, बाकी सब पे चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए 6 सीट है आपके ऊपर, ठीक है,
तो आप यहाँ पे डेट और मैं यहाँ आज का डेट डाल देता हूँ, डाल दिया। अब सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा और अगले सीट पे मैं कर दूँगा पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए लिंक, माफ कीजिएगा, पेस्ट एज ए लिंक। यहाँ से कर लीजिए, राइट क्लिक करके भी कर लीजिए, फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। अब इसी को 1 बाय 1 सब पे ऐसे कर दीजिए, या फिर इकट्ठा करना है तो इसको कॉपी कीजिए, सीट 2 वाले को सीट 3 पे जाइए और शिफ्ट के साथ सीट 6 पे, सीट 6 पे क्लिक कीजिए। सारा सीट सिलेक्टेड हो गया। ऊपर आप देखिए यहाँ पे ग्रुप जो है एक ग्रुप नाम का बन के आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कंट्रोल V किया, आप देखिए सारे शीट्स पे यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, एक पे अगर मैं चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ 9:17, तो आप देखिए कि सब पे चेंज हो गया आपके। और एक सेकेंड, आपके साथ एक और ऋचा जी जुड़ गए हैं, तो मैं उनको एक मिनट, डेस्कटॉप वर्जन। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास मान लीजिए इस तरह का डेटा है आपके पास, तो जब हम लोग डैशबोर्ड या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बड़े से डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है। जैसे बड़ा सा डेटा है, इसमें एक छोटे से एरिया में, इतने एरिया में दिखाना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कि अपने कॉलम को, रो को छोटा करते हैं। बट कॉलम मान लीजिए इसको छोटा कर रहे थे, पूरा कॉलम छोटा होगा, हो सकता है कि नीचे कोई बड़ा डेटा लिखा हो। बट हमें डैशबोर्ड में चीज़ें दिखाने की, डैशबोर्ड जब बनाते थे एक ही एरिया में बहुत सारी चीज़ डालने होते थे, जगह की कमी होती है। तो वहाँ पे अगर हमें दिखाना है तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जस्ट पेस्ट नहीं करते हैं, पेस्ट एज ए पिक्चर करते हैं, पेस्ट एज ए पिक्चर। तो क्या होता है कि इसी एरिया का एक पिक्चर बन के आ जाता है। अब इसको अपने हिसाब से हम छोटा और जितनी एरिया में फिट करना चाहते हैं कर देते हैं। अगर मैं जो लाइनिंग दिख रहा है, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं, इसको हटा दूँ, कैसे हटाऊंगा? व्यू मेनू बार के अंदर में ये आता है ग्रिड लाइन्स, इसको अनचेक कर दीजिए, तो कोई नहीं कहेगा कि ये पिक्चर है। तो डैशबोर्ड में इस तरह का यूज करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे बड़े डेटा को छोटे से एरिया में दिखाना हो, दिक्कत हो, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर मान लीजिए कि मैंने चेंज किया, मान लो इसमें 560 किया या फिर इसका कलर चेंज किया, तो मेरा पिक्चर अपडेट नहीं होता है क्योंकि कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो उस केस में जब डैशबोर्ड या कहीं पे ऐसा पिक्चर एज ए लिंक करके ले जाना है, तो उसमें पेस्ट एज ए नॉर्मल पिक्चर नहीं करते हैं। वहाँ पे हम अपने डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट एज ए पिक्चर के अंदर में पेस्ट एज ए लिंक करेंगे, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अगर हम नॉर्मल लिंक करेंगे तो डेटा जैसा वैसा लिंक हो जाएगा, लेकिन फिर वो जैसे टाइप होता है सेम आ जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर करेंगे, पिक्चर लिंक। तो क्या होगा कि इससे लिंक हो जाएगा। अगर मैं अपने डेटा में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका कलर चेंज किया, तो आपका यहाँ पे पिक्चर भी चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि 1 जुलाई के बाद आपने एक अगस्त का डेटा डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त तो आया नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर देखिए कि एड्रेस है, क्योंकि एक्सेल के अंदर में कोई भी चीज़ लिंक होती है तो बिना फॉर्मूले के जरिए नहीं लिंक होती है, एवरीथिंग फॉर्मूला के जरिए ही लिंक होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला A1 से B8, जबकि अब डेटा क्या B9 तक है, तो बस 8 को आप 9 करके एंटर मार दीजिए, अपने आप पिक्चर आपका अपडेट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सेम सीट पे हो, आप इसको कॉपी करके सेम चीज़ अनदर शीट पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक अनदर शीट पे आ गया, या फिर अनदर फाइल, कोई अलग फाइल है, जैसे बुक 2 अलग फाइल है हमारा, यहाँ भी हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर सकते हैं, तो सेम लिंक काम करेगा। यही नहीं, आपके पास अगर वर्ड या आउटलुक है, पीपीटी जैसे पावर पॉइंट में ज़्यादा यूज करते हैं, तो मैं पावर पॉइंट खुला और पावर पॉइंट के अंदर में अगर हम यहीं पे पेस्ट ना करेंगे नॉर्मल, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पिक्चर लिंक सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो पिक्चर लिंक आ गया।
अब मैं अगर चेंज करता हूँ, अगर मान लीजिए अपना यहाँ पे जो हमारा डेटा है, डेटा कहाँ पे, बुक 4 पे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है इस सबों का कलर जो बैकग्राउंड है वो येलो है, इस कलर को अगर हम कोई और कलर करते हैं, मान लो कि कोई और कलर करते हैं, तो देखिए यहाँ भी आपका कलर चेंज हो गया। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आता है अपडेट लिंक, इस पर क्लिक कर दीजिए। यही नहीं, अगर आप लोग आउटलुक मेलिंग के लिए ऑफिस में ज़्यादातर लोग आउटलुक यूज करते हैं, तो आउटलुक में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार दिखाता हूं करके। जैसे आपने न्यू मेल किया, अब यहां पे आप मैसेज पे जाइए, मैसेज में यहाँ पे दिखेगा पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और ये पे सेम पिक्चर लिंक। पिक्चर लिंक नहीं हुआ क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट पिक्चर ही सिलेक्ट करके एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी नहीं कर रखा हूँ, इसको कॉपी किया, गया यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एंड पिक्चर लिंक, और इसको HTML में या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट में कर लो, पिक्चर लिंक हो गया। अब इसको मेल कर दो, पर्टिकुलर बंदे को मेल चला जाएगा, उसको यहाँ चेंज नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसको मान लीजिए वापस इसको करते हो, रिप्लाई करते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो राइट क्लिक करो और अपडेट लिंक कर लो, आपका लिंक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें क्या होता था कि जब मैं एक कंपनी में काम करता था, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उसमें क्या होता था कि एक डेटा था, उसका समरी मुझे हर 15 मिनट 20 मिनट में भेजना होता था। तो हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करता था, अपना पिवट के जरिए वहाँ पे समरी चेंज करवा देता था और यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड कर देता था। बार बार कॉपी पेस्ट करके सेटिंग वेटिंग करने का झंझट नहीं था। इसका यूज कर सकते हैं हम। तो पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको बताया किस तरीके से यूज करो। पेस्ट एज ए पिक्चर है और पिक्चर लिंक का किस तरीके से यूज करेंगे। आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर सकता हूँ। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक समझ में आ गया? ऋचा जी को डाउट है आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं और सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी जगहों पे करना है तो बार बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ता है। तो आप इसमें डबल क्लिक कर दो, आपका फॉर्मेट जो है एक साथ फिक्स रहेगा, हटेगा नहीं। कब तक नहीं हटेगा? जब तक आप खाए तो सीट पे डबल क्लिक नहीं करते हैं या आप वापस फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक नहीं करते। दोनों केस में आपका हट जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है एक और अच्छी चीज़ की। आप लोग ज़्यादातर कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, तो कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है कि आपने डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिफरेंट शीट, अभी मैं एक सीट सेम चीज़ बता रहा हूँ, आप डिफरेंट शीट पे करते हैं, अरे डिफरेंट फाइल पे करते हैं। कॉपी किया आपने, पेस्ट कर दिया। अब तीसरे जगह पे वापस आपको जनवरी पेस्ट करना, तो वापस जाओगे, जनवरी सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। तो इस तरह का जब कॉपी पेस्ट के काम आपके पास हो तो आप क्या कीजिए, क्लिप बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, इस क्लिप बोर्ड को एक्टिव कर लीजिए। इसका फ़ायदा यह हुआ कि मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसकी कॉपी की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, सेव हो जाता है। ये 24 जो है कॉपी पेस्ट आपका सेव कर लेता है अपने पास। तो आप कॉपी पेस्ट कीजिए। अगर मुझे दोबारा अगर जरूरत पड़ा जैन का, तो मैं वापस जैन पे यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी नहीं करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, जैन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो बार बार कॉपी पेस्ट करने की झंझट से बचने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो हम लोग अदर एप्लीकेशन से, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट हमारे पास है और इंटरनेट से कोई डेटा सर्च करके हम कॉपी पेस्ट करते हैं कोई लिस्ट को। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने सर्च किया कि .NET ट्रेनिंग, या मैं अपना नंबर सर्च करता हूँ कि 8802579388, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का
मोबाइल नंबर है और मैं इसको सर्च किया, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन वेबसाइट में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो भी है उस सारा का लिंक मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर मैं क्लिपबोर्ड ऑन ना करूँ, मान लो कि मैं क्लिपबोर्ड को हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा कि मैं एक बार इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी लिंक लोकेशन, फिर पेस्ट करूँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर दूसरे को कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक लोकेशन, देन पेस्ट करूँगा। तो हर बार मुझे क्या नेविगेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लिपबोर्ड ऑन कर दूँ, मैंने यहाँ से क्लिपबोर्ड ऑन कर दिया, तब क्या है कि अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक लोकेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉपी लिंक लोकेशन, आ गया यहाँ पे, फिर वापस कॉपी लिंक लोकेशन, यहाँ पे मैसेज भी दिखाया कितना कॉपी हो चुका है, वापस कॉपी लिंक लोकेशन, कॉपी लिंक लोकेशन, सॉरी कॉपी लिंक लोकेशन। इस तरीके से मैं कॉपी करते चला जाऊंगा। इस तरीके से, और जहाँ पे पेस्ट करना है तो अगर एक एक करके पेस्ट करना चाहो तो एक एक पेस्ट कर लो, या फिर ऊपर में आपके पास होता है पेस्ट ऑल, आप पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दो, आप पूरा का पूरा एक ही बार में आपका पेस्ट हो जाएगा। तो एक क्लिपबोर्ड बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके अंदर। ऑन करने के सिंपल, यहाँ क्लिपबोर्ड के सामने एरो का निशान है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आपका काफ़ी टाइम बचाता है ऑफिस के अंदर में, इसका यूज आप कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट? अजय जी आपको कोई डाउट है? ओके, अब बात करते हैं। देखिए अब हमने एडवांस पेस्ट स्पेशल जो है वो टॉपिक ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पे फॉर्मेट ट्रिक्स का। अभी आपकी फॉर्मेटिंग की क्लास चल रही है, स्टार्ट होगी, तो फॉर्मेटिंग में हम आपको फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स कराने वाले हैं आज। कुछ ऐसे फॉर्मेट जो कि एक्सेल में सिंपल तरीके से नहीं अप्लाई होते हैं। उसके लिए मान लीजिए वीन वर्ड खोलते हैं। एक पहले एक चीज़ और होती है, जो एक प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आप डेट डालते हुए लिखा 21, ST डाल के जब स्पेस मारा तो ST जो आप देख रहे हो वो ऊपर चला गया। ऐसे आप यहाँ पे अगर 22 ND डालते हो तो सेकेंड ऊपर चला जाता है। ऐसे 23 TH डालते हो तो आपका जो है RD ऊपर चला जाता है। 24 TH ऊपर चला जाता है। बट एक्सेल में जब आप टाइप करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक्सेल में मैं यहाँ पे 21 TH डाल के स्पेस मारूँ तो ST डाल के ऊपर मारूँ तो ST ऊपर नहीं जाएगा। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाता है। अगर आप लाना चाहते हो तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करो। ST को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक किया। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट प्रिंट आएगा, फॉर्मेट सेल आएगा, या राइट क्लिक भी ला सकते हो। इसमें आपके पास है सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे मान लीजिए 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल ओ लिख दूंगा, फिर स्मॉल ओ को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और सेम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपको मान लो 10 स्क्वायर लिखना है तो 102 लिखो, अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऊपर चला गया है, लेकिन एंटर मारते नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? ये सुपर स्क्रिप्ट जो है या सब स्क्रिप्ट जो है वो आपका सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, आपका जो है नंबर पे अप्लाई नहीं होता है। अगर नंबर पे अप्लाई करना है तो आप सिंगल कोड लगा के 102 टाइप करो तो सिंगल एक क्या होगा, अब नंबर नहीं रहा, टेक्स्ट बन गया। हालांकि नंबर प्रिंट कर रहा है लेकिन एक्सेल इसको ABCD की कैटेगरी में डाल रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो आपको 10 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे H2O वाटर का फॉर्म, अगर 2 को नीचे करना चाहते हो तो 2 को सेलेक्ट कीजिए, इस पे आइए और इसको सबस्क्रिप्ट कर दीजिए।
टीचर जी आपके बैकग्राउंड से टीवी का साउंड आ रहा है, तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आपके नाम के सामने ग्रीन कलर का सिंबल होगा ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, म्यूट हो जाएगा। जब पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू। क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड भी होता है ना, तो रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी, खराब होने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। अभी तो चलो आपको फिर प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर के लिए होता है जिसमें मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा, तो उसमें समझ में नहीं आएगी फिर आप। तो यहाँ पे हो गया, इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर है। अब ये नंबर कहीं पे अगर मान लो गलत होते हैं, अगर मान लो इसके प्रिंट आउट निकालूँ, अगर प्रिंट आउट में कोई गलती होता है तो हम लोग ज़्यादातर पेन से क्या करते हैं, क्रॉस का मार्क कर देते हैं। एक मिनट, पेन का मार्क क्यों चल रहा है? माफ़ कीजिएगा, पेन का मार्क है, टिक का निशान लगा देते हैं ना। अगर आप इसकी एक मिनट इसको कॉपी करके कहीं और रखते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। तो इसमें अगर मार्क का निकाल लगा, क्रॉस का मार्क लगा देते हैं, इस तरीके से मार्क लगा देते हैं क्रॉस का। तो अगर आप नॉर्मल एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इसके लिए हम बॉर्डर यूज कर सकते हैं। हम फॉन्ट में या फिर अलाइनमेंट में कहीं क्लिक करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पे हम यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहें, बॉर्डर का कलर चेंज कर लीजिए, एक बॉर्डर ले लीजिए, एक क्रॉस ले लीजिए, एक क्रॉस ले लीजिए, एंड ओके कीजिए। देखिए आ गया। फिर यहाँ नीचे लगाना है F4 प्रेस कर दीजिए। F4 क्या करता है, अगर F4 प्रेस करते हैं तो आपका लास्ट जो एक्शन उसको रिपीट करता है। लास्ट जो आपने काम किया, लास्ट में बॉर्डर अप्लाई करने का काम किया है, इसने इसे रिपीट कर दिया। ऐसे आपका सही का निशान लगाना चाहते हो, टिक का निशान, तो बॉर्डर पे भी कर सकते हो आप कि पेस्ट फॉर्मेट सेल में बॉर्डर में ही यहाँ से कलर चेंज कर लो अपने हिसाब से। बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस तरह से टिक का निशान हो गया। लेकिन इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि इफ़ के कंडीशन के अगर ये सही होती है, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करना चाहिए, नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट फार्मूले पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे एज ए टेक्स्ट में लिखा हुआ चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं कोई कंडीशन अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक होता है कि हम कैप्स में पी रखेंगे और इस पी पे बाइंडिंग टू, सबसे लास्ट में एक आता है बाइंडिंग टू का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। तो बाइंडिंग टू में कैप से पी लिखते क्या होगा कि फॉन्ट क्या है, कन्वर्ट कर देता है इस तरह के सही के निशान में। क्रॉस के लिए आप माफ कीजिएगा, कैप्स में ओ रख लीजिए। तो इसके भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाइंडिंग टू फॉन्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में बाइंडिंग टू का फॉन्ट नहीं है, तब क्या करेंगे, क्योंकि फॉन्ट जो है पार्ट ऑफ द विंडो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, किसी एक्सेल का पार्ट नहीं होता है फॉन्ट। अब मान लीजिए आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जब विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस समय आपका सीडी क्रैश हो, वो पर्टिकुलर फाइल नहीं हो पाया, या फिर आपके सेटअप से कोई फाइल डिलीट कर दिया, या फिर फाइल था ही नहीं उस वर्जन में, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा ये। तो वहाँ पे एक और हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कैप्स में जे को रखेंगे और हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर में अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को किसी एंगल चेंज करने का होता है कि अपने हिसाब से एंगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे -45 डिग्री होता है जिससे आपका एंगल चेंज हो जाता है। यहाँ से कर लीजिए, ये सेकेंड नंबर होता है -45 डिग्री, नहीं तो आप जो है इसको यहाँ से -45 डिग्री यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगा आपका। तो एक सही के निशान रखिएगा। और क्रॉस के लिए आपके पास ओ है ही, एक्स है ही, सॉरी एक्स से आपका क्रॉस हो जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब यहाँ पे हम लिखते हैं सुजीत कुमार, मान लीजिए अपना नाम मैं लिखा सुजीत कुमार, तो लाइन से बाहर जा रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब जितना एरिया चाहिए उतना ले लेगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं ये रैप हो जाए, मतलब कि एक ही सेल में आ जाए, कॉलम बड़ा ना हो, रो बड़ा हो जाए, तो रैप टेक्स्ट कर सकते हो।
देखिए रैप टेक्स्ट जनरली हम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से रैप करना होता है, तो इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। तो जहाँ पे कर्सर होगा ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही वहीं से आपका टूटेगा, इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज़ हम समझते हैं कि हम ना रो को बड़ा करना चाहते हैं ना कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग कॉलम का साइज हो जाता है, उसे से मैं चाहता हूँ कि कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग मेरा टेक्स्ट का साइज हो जाए। जब कॉलम बढ़े तो बढ़ जाए, जो कॉलम घटे तो छोटा हो जाए। तो उसके लिए अलाइनमेंट के अंदर में श्रिंक टू फिट होता है, श्रिंक टू फिट सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, छोटा हो गया। जब मैं कॉलम बड़ा करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा होगा अपना ओरिजिनल साइज तक, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा कर दोगे तो अपना टेक्स्ट की साइज बढ़ा लेगा, वो अपने ओरिजिनल साइज तक ही बड़ा होगा। इसका यूज़ कर सकते हैं। मर्ज सेल क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत बड़ा लाइन जैसे लिखना चाहता हूँ कि डेली सेल्स रिपोर्ट मंथ ऑफ सितंबर 2014, बड़ा लाइन है, 2-3 लाइन कट रहा है। अब कॉलम बड़ा करते हैं तो पूरा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कई सारे रो को सिलेक्ट, रो एंड सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं ताकि वो एक सेल बन जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मली मर्ज हम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मर्ज इस तरह से 1 बाय 1 करना पड़ता है। हम कॉलम रो को मर्ज नहीं करना चाहते, सिर्फ कॉलम बाय मर्ज कर रहे हैं इस तरीके से। तो कई सारे करने हो तो आप एक एक करके करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सिलेक्शन बना लीजिए, इसी के नीचे आपके पास होता है मर्ज क्रॉस, मर्ज क्रॉस कीजिए, ये आपका 1 बाय 1 मर्ज कर देगा। तो ये आपकी क्लास थी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो होगा नंबर फॉर्मेटिंग एंड एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग।